हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे हैं। ओके, तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स, और उम्मीद है कि आप लोगों ने कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप समझिए कि 11th क्लास, 12th क्लास और यहाँ तक कि बीएससी कोर्स वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अच्छे से आज समझिए इसे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आज क्लियर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने से पहले आपको पहले छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो जब आप विद्युत ऋणात्मकता को समझ लेंगे तभी आप हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ पाएंगे। अब पहले मैं आपको जरा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, जितनी जरूरत है मैं केवल उतनी बात करूंगा। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे जिनमें जो 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 7th ए ग्रुप, और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बच्चा पार्टी हैलोजन एलिमेंट्स। अब यहां पर मैंने नाम हैलोजन एलिमेंट्स इनको कहा, और इन्हें याद करने का एक आपको फंडा मैंने बनाया है। उसके लिए आप देखिए, फसल, बरेली, बरेली वाले बच्चे बहुत अच्छे से इसे याद कर लेते होंगे, फसल, बरेली, और इंडियन आटा, इंडियन आटा। ये सेंटेंस अगर आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फसल, बरेली, इंडियन आटा। अब इससे आपको देखिए 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स कैसे याद होंगे। देखिए FCl, Br, I एंड Ap। लास्ट सीरीज की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन। अब यहां पर देखिए इस 7th ए ग्रुप के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से इसलिए रिएक्ट करता है कि वो अपने इनर्ट गैस जैसा, नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। और इनर्ट गैस जैसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, बहुत पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ बच्चा पार्टी की दोज एलिमेंट्स विच हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ऐसे सभी परमाणु, एटम, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां देखिए, अब इससे पहले मान लिया 6 ग्रुप है, 6A। यहां पर याद करने का फंडा मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, आप जल्दी से सुन के देखें कितने लोग याद कर सकते हैं। उस से टी को, इसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये 6 ग्रुप है, तो इन सबके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ग्रुप के एलिमेंट्स को चाहिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को। अब आप देखिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स की होती है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये फ्लोरीन होता है। अब किसी भी ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन सबसे लास्ट में तो इनर्ट गैस है, तो यहाँ इनर्ट गैस से कोई मतलब ही नहीं, उनकी 0 होगी। अब यहां देखिए
इससे भी पहले एक ग्रुप देखिए, फिफ्थ ग्रुप। अब आप कहेंगे सर आप तो सेवेंथ ग्रुप, सिक्स ग्रुप इसे पढ़ाने लगे, बात हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्ड की। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन एलिमेंट का हाइड्रोजन बॉन्ड से देखिए किस तरह कैसे रिलेशन है। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब देखिए, नेपाल असली सबकी बिल्ली, गुड। ये नेपाल असली सबकी बिल्ली से ये आपको लाइन याद हो जाएगी। अब मैं आप सबको एक बहुत ही मजेदार पॉइंट बताने जा रहा हूं। आजकल सभी बच्चे फोन जरूर रखते हैं, भले ही चाहे वो क्लास में क्यों ना हो। तो आपको आज ये फोन वर्ड जरूर याद रखना है, बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो रहा है। देखिए उल्टा पड़ेगा इधर से, अपोजिट FON। ये ही मुझे चाहिए था आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, फोन। अब आप समझ लें कि अगर मैं लिख दूं FON, फोन की स्पेलिंग वैसे तो अलग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप ध्यान रखोगे FON। स्पेशली जिन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो टॉप मोस्ट पर फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। तो उन्हीं मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जिनमें ये FON के रूप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम बात करेंगे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो डेफिनेशन को देखिए। हाँ, तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की देखिए डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, मैं अभी आपको लिखकर बता रहा हूं डेफिनेशन, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। देखिए, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु, कैसा, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो पहले से एक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, अटैच है। डेफिनेशन बिल्कुल आपको बहुत सरल तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो पहले से एक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा अर्थात सहसंयोजक बंध द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये HF मॉलिक्यूल हो गया। तो ये HF मॉलिक्यूल, मान लिया मैंने एक और लिख दिया HF मॉलिक्यूल, एक और लिख दिया HF मॉलिक्यूल। तो यहां अब डेफिनेशन को कंप्लीट रूप में सुनिए। देखिए, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो पहले से एक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, किसी अन्य यानी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होकर एक वीक बॉन्ड बना लेता है, तो इस वीक बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से, देखिए आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन मैंने बनाई, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दोबारा सुनिए इसकी डेफिनेशन। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो एक सहसंयोजक बंध द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है, किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर एक वीक बॉन्ड, दुर्बल बॉन्ड बंध बना लेता है, जिसे डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं, और इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहां डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, देखिए, ऐसा हाइड्रोजन एटम, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो पहले से एक सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक, इसको आप कोवैलेंट भी कह सकते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, किसी अन्य, जैसे मान लिया आपने कहा था ये हाइड्रोजन ये कोवैलेंट बॉन्ड से
इससे जुड़ा है, ठीक है। किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आकर्षित होकर, आप कहेंगे आकर्षित या अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर एक दुर्बल बंध बना लेता है, बंध बना लेता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन, इस तरह से ये डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये उन्हीं मॉलिक्यूल में बनेगा जो आपको मैंने अभी बताया था कि फोन मतलब F इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या नाइट्रोजन। तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, तो बिटवीन द HF मॉलिक्यूल, ये एग्जाम्पल हो गया। और आप दूसरा भी एग्जाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखिए, इसमें तो आ गया F, और मैंने कहा था ना कि फोन जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसमें देखिए HOH, ये H2 हो गया। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल HOH, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चा पार्टी एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन में यहां पर होता क्या है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। यहां डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यह डेल्टा का मीन्स है पार्शियली, बहुत आंशिक रूप से, थोड़ा। तो इस तरह से दो पोल्स बन जाते हैं, एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की तरह ये मॉलिक्यूल काम करता है। तो आपका देखिए F वाला हो गया, ऑक्सीजन O वाला हो गया, और ऐसे ही अमोनिया में N वाला हो जाएगा। अगर आप अमोनिया का देखिए NH3, NH3, ये H है, ऐसे दूसरा NH3, तो यहां पर जो नाइट्रोजन है NH3, ये हाइड्रोजन है NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बन जाएगा। तो आपने देखा कि फोन के नाम से फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा वहां भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, और ऐसे ही नाइट्रोजन। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद आता है एक तरह से कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसे आप जल्दी से सुनिए, ये दो तरह का होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके लिए मैं अभी रफ कर रहा हूं और फिर आपको टाइप्स के बारे में जल्दी से और बताता हूं, फिर आपका एक तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी इसमें ऐसा रटने को नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट इतना है कि एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही शॉर्ट में सरल तरह से बताऊंगा। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दो तरह का होगा। एक इंटर, जो बच्चे इंटर क्लास में वो आराम से याद कर लेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां इंटर मॉलिक्यूलर का मीन्स है यहां बच्चों कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतरा, हिंदी में कहेंगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। अब
इंटर के नाम को अगर हम थोड़ा सा इसका नाम बिगाड़ के बोले तो कहेंगे इंटरा, है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हिंदी में कहेंगे अंता आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बंध। अब इन दोनों को बहुत सिंपल वे में समझिएगा। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर, जो अभी मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल ये, क्योंकि देखिए एक HF का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और अंतः अणुक में इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल एक है और उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनके ही बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तब हम उसे कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल इसका और समझिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर देखो इसका इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये इसका मैं फार्मूला स्ट्रक्चर कहीं भी अल्टरनेट एक के बाद एक बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए फिनॉल बेंजीन रिंग है ये, और इसमें अगर O और H, OH ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग में, तब उसे हम कहेंगे फिनॉल। और यहाँ आर्थो पोजीशन ये बराबर वाली कहलाती है, इसमें N और O2 ग्रुप, देखिए ये हो गया NO2। अब यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर देखिए बन गया डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना तब उसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चा पार्टी ये आपके टाइप्स हो गए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया HF और H2O NH3, ये अंतराणु का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। आगे हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ।